हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, आज का टॉपिक है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले जो हमने 2 वीडियो अपलोड की है उसे आपने अच्छे से देख लिया होगा। यदि आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस टॉपिक को आज देखें। उस वीडियो का नाम था, पहला था स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, उसका अर्थ हमने जाना था, उसके लक्ष्य, उद्देश्य, वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति क्या है। ओके, तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, उसका उपाय क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये जाना। और आज का वीडियो है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। मानसिक रूप से स्वस्थ या सुसमायोजित व्यक्ति में कुछ निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है सहनशीलता। वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, मेंटली हेल्थ होता है, वो हेल्दी होता है, तो उसके अंदर हर एक चीज़ को सहन करने की क्षमता होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति में सहनशीलता होती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। उसे अपने जीवन की निराशाओं को सहन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो अपने जीवन के हर एक फेस को सहन करने की क्षमता रखता है। अगला है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, उसके अंदर खुद के लिए विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है। मतलब कि उसके अंदर ये क्षमता होती है, ये विश्वास होता है कि मैं किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बोल दिया जाए कि आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे देंगे, क्रैक कर लेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं, तो अगर आपको अपने एजुकेशन पे अपने ऊपर विश्वास है तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में आप कहेंगे कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये होता है आत्मविश्वास। मतलब किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करके उसमें सफल होना, उसमें सफलता प्राप्त करना, ये आपका आत्मविश्वास ही दिलाता है। और ये आत्मविश्वास उन व्यक्तियों के अंदर होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, उसके जीवन का प्रत्येक दिन एक नया उद्देश्य और उसके जीवन का नया उद्देश्य और नया लक्ष्य दिखाता है। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो अपने जीवन का हर रोज एक नए लक्ष्य की ओर जीता है, एक नया उद्देश्य बनाता है और अपने जीवन को एक नया रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पे वो चलता है। ठीक है, मतलब वो सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए वास्तविक कार्य करता है। क्या करता है? वास्तविक। ये नहीं कि वो काल्पनिक में ही जी रहा है या सोच रहा है, सोचते जा रहा है, ऐसा नहीं। वो एक्चुअल में रियलिटी जो है उसको प्रत्येक दिन जीता है और उसी पे वो एक्शन भी लेता है। यह है जीवन दर्शन। अगला है संवेगात्मक परिपक्वता। गाइस, संवेगात्मक मतलब होता है इमोशंस, परिपक्वता मैच्योरिटी। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की मैच्योरिटी होती है। ठीक है, उसे पता होता है कि उसे अपने क्रोध, अपने भय, अपने ईर्ष्या, अपने हर तरह की इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और उनका कैसे इस्तेमाल करना है। राइट, तो उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने इमोशंस को, अपने भय, अपने क्रोध, अपने ईर्ष्या को, अपने घृणा को, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सके और सही जगह में इनका इस्तेमाल किया जा सके। ओके, ये संवेगात्मक परिपक्वता कहलाता है। अगला है वातावरण का ज्ञान। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनके अंदर वातावरण और उसकी शक्तियों का ज्ञान होता है। मतलब उनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है और उससे उन्हें क्या फ़ायदा है, मतलब उन शक्तियों का ज्ञान होता है उन्हें। ठीक है, इसी ज्ञान के आधार पर वह निर्भय होकर जो भावी योजनाएं होती है, आने वाला जो फ्यूचर होता है, उनकी योजनाएं वो बनाने में सक्षम हो पाता है।
ठीक है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, सुपर टेट एग्ज़ाम निकालना है, तो आप सुपर टेट एग्ज़ाम निकालने से पहले आप उसका पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, ये मुझसे हो जाएगा। तो ये वातावरण का ज्ञान, सबसे पहले जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह क्या करते हैं, वह अपने वातावरण का ज्ञान लेते हैं। ओके। अगला है सामंजस्य की योग्यता। ऐसे व्यक्ति में सामंजस्य करने की योग्यता होती है। इसका मतलब ये है कि वह दूसरों के विचारों और समस्याओं को एवं उनमें पाई जाने वाली जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, जो स्वाभाविक बातें होती हैं, उनको समझता है। मतलब कि जो उनके समाज में रियलिटी है, उन सब चीज़ों को वो देखता है, वो काल्पनिक जीवन नहीं व्यतीत करता है। ठीक है। वो स्थायी प्रेम करता है, स्थायी रूप से प्रेम करता है, ना कि काल्पनिक या किसी को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं होता। मतलब सामंजस्य की योग्यता कहने का मतलब कि वो रियलिटी, सब कुछ फैक्ट में काम करता है। ये नहीं है कि वो दूसरों को दिखाने के लिए कार्य कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ओके। अगला है निर्णय करने की योग्यता। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से विचार करके प्रत्येक कार्य के संबंध में एक उचित निर्णय करने की योग्यता होती है कि वो कब कौन सा निर्णय ले और उस टाइम पे कैसे सिचुएशन पे वह निर्णय उसका सही है या गलत, ये वो आसानी से ले सकता है। अगला है वास्तविक संसार में निवास करना। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, वो वास्तविक संसार मतलब रियलिटी पे जीता है कि जो दुनिया में एक्चुअल में हो सकता है या जो होता है उस पे जीता है, ना कि काल्पनिक संसार में। ठीक है। उसका व्यवहार हमेशा रियलिटी को लेकर होता है, रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, ना कि किसी इच्छाओं को लेकर या काल्पनिक भयों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर उसका डिसीजन नहीं होता है। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। देखिए, मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका फिजिकल हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी पूरा ध्यान देता है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित जीवन व्यतीत करता है। वह भोजन, नींद, आराम और जो भी फिज़िकल वर्क होते हैं, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से करता है ताकि वह अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। अगला है आत्मसम्मान की भावना। ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होती है। वह अपनी योग्यता और अपने महत्व को अच्छे से जानता है। मतलब उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको वो भली भांति समझता है और दूसरों से उनके सम्मान की आशा करता है। ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। ऐसे व्यक्ति में व्यक्तिगत भावना होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है। वह अपने समूह में अपने को सुरक्षित समझता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके आस पड़ोस में, उसके चारों तरफ जो भी रह रहे हैं वो उससे प्रेम करते हैं और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। जैसे आप परिवार में रहते हैं तो आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन और भी चाचा चाची, दादा दादी, ये सब लोग रहते हैं। तो उनके बीच में रहकर आप अपने आप को इंडिविजुअल सुरक्षित समझते हैं। क्यों समझते हैं आप उनके बीच में अपने आप को सुरक्षित? क्योंकि आपको पता है कि वो लोग आपसे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ओके। इसलिए आप उनके बीच में रहकर खुद को सुरक्षित समझते हैं। यह है व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। आत्म मूल्यांकन की क्षमता। ऐसे व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उन्हें अपने खुद के अंदर उनके जो गुण हैं, उनके दोष, उनके विचार, उनकी इच्छाएं, ठीक है, उनका सही डिसीज़न लेना और या फिर गलत डिसीज़न लेना, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता होता है। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं आपको सही पढ़ा रही हूँ या गलत पढ़ा रही हूँ। ठीक है। ये आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती है। मतलब वह व्यक्ति आसानी से अपने उसके व्यवहार में जो भी उचित या अनुचित क्या निर्णय लेना है
ये सारी चीज़ें वो समझ सकता है। अपने दोषों को, उसकी जो भी गलतियां हैं, हमारी जो भी दोष हैं, उसको हम आसानी से स्वीकार करते हैं और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये था पूरी विशेषताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, देखिए हर एक व्यक्ति को मानसिक और फिजिकली, ठीक है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ तभी रहा जा सकता है जब उचित वातावरण द्वारा वह सभी गुणों को अपने में संतुलित रूप से विकसित कर सके। ये जो भी हमने गुण देखे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।